Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you are a BBA entrance exam aspirant. So आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं that set exam which is going to be conducted on 5th of May and 11th of May. उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए. You need to understand कि ये स्पीड बेस्ड एग्जाम्स है. स्पीड बेस्ड एग्जाम्स में आपका नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आपकी स्ट्रेटेजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इफ योर स्ट्रेटेजी इज नॉट अप टू द मार्क, तो ऐसा होता है कि सर मेरे 5 क्वेश्चन एंड के छूट गए, मेरे 10 क्वेश्चन एंड के छूट गए. दैट इज वाई इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू सच सिनेरियोज, मेक श्योर कि आप एक अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करो. आज के वीडियो में आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू द कट ऑफ्स जो प्रीवियस ईयर के थे. अभी वो कट ऑफ्स आपको हेल्पफुल रहेंगे टू फाइंड आउट द रेंज और टू फाइंड आउट द मार्क्स दैट यू नीड टू स्कोर टू गेट इनटू द टॉप इंस्टीट्यूट. तो वो कट ऑफ भी देखेंगे, फॉलोड बाय दैट अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी देखेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अच्छे मॉक्स देना जरूरी है. गुड क्वालिटी मॉक्स आर अवेलेबल एट तर्कशास्त्र वेबसाइट. लिंक टू परचेज द मॉक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन. वहां से आप अच्छे क्वालिटी के सेट के एनपैट के मॉक्स परचेज कर सकते हो. मेक श्योर दैट यू अवेल दिस फैसिलिटी. ठीक है, चलो देखते हैं. प्रीवियस ईयर कट ऑफ पहले देख लेंगे एंड देन स्ट्रेटेजी देखेंगे. अभी सिम्बायोसिस सेट में पुणे में 2 कैंपसेस है. एक SCMS कैंपस है एंड एक SICSR कैंपस है ना. सेट एग्जाम 60 मार्क्स का होता है. 60 मार्क्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी. एंड प्रीवियस ईयर आपका पुणे के कैंपसेस का कट ऑफ था 37 मार्क्स. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो इन द एग्जाम. तो 60 में से 37 मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल्स आए थे स्टूडेंट्स को, है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इट इज नॉट द फाइनल कन्वर्जन स्कोर, इट इज द इंटरव्यू कॉल. आपको एडमिशन प्रोसेस पता होगा. पहले एग्जाम होता है, फॉलोड बाय दैट पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद एडमिशन होता है. पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ रिटन एबिलिटी टेस्ट भी होती है एंड मल्टीपल राउंड्स आर देयर. वो हम आगे बात करेंगे. बट अभी 60 में से वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 37 मार्क्स पुणे कैंपस के लिए लग रहे थे. 36 फॉर बैंगलोर, 31 फॉर नागपुर हैदराबाद एंड 29 फॉर नोएडा. ये उनके परसेंटाइल वाइज कट ऑफ्स भी दिए हुए हैं. परसेंटाइल वाइज कट ऑफ इज नॉट मच ऑफ अवर कंसर्न राइट नाउ, क्योंकि वो पेपर इजी आया डिफिकल्ट आया उससे वो डिफर कर सकता है ना. इवन दीज मार्क्स विल डिफर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी. बट पिछले कई सालों से दिस इज द रेंज इन विच द कट ऑफ्स आर, है ना. कभी 35 मार्क्स, कभी 38 मार्क्स, कभी 39 मार्क्स. तो इसी रेंज में हमारे आते हैं. सो व्हाट वी आर टारगेटिंग कि वी शुड स्कोर मिनिमम 40 मार्क्स टू गेट द इंटरव्यू कॉल फॉर सिम्बायोसिस कॉलेजेस. ठीक है, चलो सिम्बायोसिस सेट कट ऑफ स्टार्ट करते. स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम. These are the sections. जनरल अवेयरनेस के 16 क्वेश्चंस आते हैं. एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस आते हैं. क्वांटिटेटिव टेक्निक 16, जनरल इंग्लिश 16. टोटल 16 60 क्वेश्चंस आर देयर. टाइम फॉर द एग्जाम इज आल्सो 60 मिनट्स. 60 मिनट्स का एग्जाम है. फॉलोड बाय दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क. तो अगर आप सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, गलत करोगे तो देयर इज नो पेनल्टी. सो टोटल 60 मार्क्स का पेपर है. 60 में से 37 आपको मिनिमम स्कोर करने थे. वी आर कीपिंग अ एम्बिशियस टारगेट. 40 मार्क्स मुझे आने चाहिए. दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. नाउ व्हाट जनरली हैपेंस, स्टूडेंट्स स्टार्ट विथ क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन एंड दिस इज द सेक्शन विच इज गोइंग टू हैम्पर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब ये सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे विच आर एक्चुअली गोइंग टू किल योर टाइम. सो मेक श्योर कि आप क्वांटिटेटिव टेक्निक सबसे एंड में सॉल्व करो. वॉट एवर इज योर स्ट्रेटेजी, बट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज इज quantitative technique, even if it is your favorite section, solve it in the end because it has the maximum number of questions which is going to consume a lot of time. So better we leave it for the end and we solve all the other sections first and give sufficient time to quantitative technique in the end. So there needs to be a proper strategy so that you don't miss out on any question. There needs to be a proper order in which you want to appear for the exam or for the sections. There needs to be a proper target, proper time limits
Okay, so don't consider it to be a 60 minutes one single exam. Consider it as four small exams of 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes and 10 minutes. I'll explain you everything in detail, but for 2 3 ground rules I am setting. First is, don't make any don't start with quantitative technique, finish with quantitative technique. Second is, don't consider it to be a full 60 minutes test. Consider it small test of 10 15 minutes for various sections. Then you will be able to finish the paper. So start with general awareness. Start with general awareness. It is the section wherein you will be able to cruise through the paper. Okay, you will be able to cruise through the paper, and majority of the questions you will not be able to answer. That is also true. And we are going to keep a feasible target in general awareness. So general awareness, total 16 questions are there. We will try to finish it in 10 minutes, and our target score is only 8 marks. Okay, that is what I am saying. Target score is only 8 marks. It is a feasible target. जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी आ सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, है ना. दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स related to that, and then business news, sports news, science, physics, chemistry, anything can be asked. It is not possible to remember each and everything. It is not possible to read out each and everything in these few days. So we are keeping a feasible target for general awareness. Prepare for general awareness for 1 hour a day. That is sufficient. And to score 8 marks, 9 marks in general awareness section is not difficult. But the thing is, don't read the question and keep thinking कि अच्छा इसका ये आंसर हो सकता है कि वो आंसर हो सकता है. जनरल अवेयरनेस इज आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, है ना. देयर इज नो rough work needed, there is no thinking time needed. How well you leave the question becomes very important in such speed based exams. Okay, so first start with general awareness. Total there are 16 questions. Complete that general awareness section in 10 minutes. Your target score is only 8 marks. Followed by that, go to general English. General English is also very easy. Questions are asked on idioms and phrases. Fill in the blanks. Fill in the blanks are also not difficult. Fill in the blanks. Fill in the blanks are such wherein you have to put in the proper preposition. Then sentence correction questions are there. Spelling correction questions are there. And then figure of speech questions are there. So these 16 questions of general English can also be completed in 10 minutes. Okay, these 16 questions, because there is no comprehension. You don't have to read anything. There is no comprehension. So these 16 questions can be completed in 10 minutes, and your target score here is 12 plus. Why I am saying so? Because general English is a easy section, very easy section. Out of 16, you need to score above 12 in this particular section. Next, third is your analytical and logical reasoning. Analytical and logical reasoning, the logical reasoning part is very easy, but there are 3 to 4 questions based on analytical reasoning or critical reasoning. So questions such as statement assumption, statement conclusion, statement course of action, assertion reason, है ना. So all these type of questions are there. That is why these 12 questions you can solve it in 15 minutes. I want you to go a bit slow in logical reasoning section. Reason is simple. This is a very easy section, but आप घाई गड़बड़ में, it should not happen that you miss out on any easy question and you mark the wrong answer. Go slow, go little. I mean, take that extra second to confirm your answer. Take 15 minutes to complete these 12 questions, and you will be good. Now, in the end, you will be left with 25 minutes, wherein you have 16 questions of quantitative technique to solve. Out of these 16 questions, our target is only 10 marks. Our target is only 10 marks. I know quantitative technique is a section where most of you are struggling, but you will have to score 10 marks in this section, because only then you reach that target of 40 marks. Now, scoring 10 marks is going to be difficult for majority of the candidates. Reason,
The questions can be asked on any of the topics. They can ask you questions on algebra like logarithm, quadratic equation. They can ask you questions on permutation, combination, geometry. They can ask numbers, they can ask arithmetic. So बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा डिटेल में वो पूछ सकते हैं. ठीक है. So again in brief I am repeating, start with general awareness, finish the section in 10 minutes. Go to general English, finish the section in 10 minutes. Then go to analytical and logical reasoning, finish the section in 15 minutes, and rest 25 minutes you keep it for quantitative technique. Here make sure that you are marking each and every answer, है ना. Don't leave any question for later, है ना. मार्क करके आगे बढ़ो. Even you can use that mark for review वाला option. Okay, so all these things you will come to know only when you have appeared for the mock test. तो वो mock test भी आप, as I told you at the start of this video, mock test आपको description में मिल जाएगी, जहां से आप वो mock test purchase करके you can avail the facilities. You will get the exact level of difficulty, exact replica of previous year's set exams. Okay, so this is the strategy. Make sure that you follow this strategy. It is a strategy followed by multiple students. इसके साथ होता यह है कि आपका कोई क्वेश्चंस मिस नहीं होगा. ठीक है. आई होप यू हैव लाइक दिस. मॉक परचेस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर दैट यू परचेज इट. Any other doubt, any other query, please put it in the comment section. We will be glad to help you in that manner. Definitely, if you have liked this video, do hit that like button and subscribe to this channel. Thank you so much. Jai Hind.